नमस्कार, मैं डॉक्टर रणजीत कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, होतीलाल रामनाथ महाविद्यालय अमनौर, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा की यह एक अंगीभूत इकाई है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं व्याख्यान माला की 5वीं कड़ी में महाप्राण निराला की बहुचर्चित कविता वह तोड़ती पत्थर लेकर प्रस्तुत हूँ। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के तीसरे सोपान जिसे छायावाद कहते हैं, हिंदी के आलोचकों ने 1918 से 1936 के बीच में इसे रेखांकित किया है। प्रस्तुत कविता 1935 में अनामिका शीर्षक काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि छायावाद के अवसान भूमि पर यह कविता प्रगतिवाद का वह पुष्प है जिसे निराला ने भारतीय पुरुषवादी, पूंजीवादी और अभिजातवादी रूढ़िगत पाषाणी परंपरा को तोड़ने के लिए ही लिखी है। इस कविता के साथ प्रस्तुत काव्य संग्रह में दो और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कविता प्रकाशित हुई, जो यहाँ परिचर्चा अपेक्षित है, जिसकी चर्चा राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति। राम की शक्ति पूजा बंगला के कृतिवासी रामायण पर आधारित एक लंबी कविता है। उसी तरह से सरोज स्मृति स्वयं उनकी पुत्री अर्थात सरोज की मृत्यु के उपरांत उसकी स्मृति में विक्षिप्ता अवस्था में भी निराला ने काव्य का जो करुण स्वरूप प्रदान किया है, वो विश्व साहित्य में अद्वितीय है। ये दोनों लंबी कविता है और आत्मकथात्मक कविता है। इन दोनों कविताओं के माध्यम से निराला खुद की जीवन की जो व्यथा है, जो उपेक्षा और अभाव या जो आत्मसंघर्ष है, आत्मपीड़ा या आत्मवेदना है, उन तमाम त्रासदियों को प्रस्तुत दोनों ऐतिहासिक कविताओं के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त किया है। राम की शक्ति पूजा अपने शक्ति छंद में एक महाकाव्यात्मक स्वरूप लिए हुए है। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। या फिर है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। मन स्थिति राम के संदर्भ का नहीं या उनके वातावरण का नहीं, बल्कि स्वयं निराला के संदर्भ का या निराला के आसपास के वातावरण की अभिव्यक्ति है। उसी तरह से सरोज स्मृति में इन्होंने लिखा कि मुझे भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष का जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या आज कहूँ जो नहीं कही, क्या आज कहूँ जो नहीं कही। तो यह पीड़ा स्वयं निराला की पीड़ा है, जो सरोज के बहाने इन्होंने व्यक्त किया है। किंतु प्रस्तुत व्याख्यान में जो वह तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता है, इस कविता का कथ्य और तथ्य और शब्द चित्र एक ही साथ वो जो सरोज स्मृति का पिता है या राम की शक्ति पूजा का मध्यवर्गीय संघर्ष कर रहा अभावों और उपेक्षाओं में जो युवा है राम के रूप में, वो निराला, ये दोनों एक मेव हो गया है। और कहा जाएगा कि वह तोड़ती पत्थर के रूप में ही शायद वो सरोज अवतरित हुई है और निराला यहाँ उस राम के रूप में अवतरित हुए हैं।
एक कवि के तौर पे तो इनकी वहाँ पे उपस्थिति है ही, लेकिन अगर बिंब विधान या शब्द चित्र या रूप विधान की जब बात की जाए कविता में और दृष्टांतों को सहमति दी जाए, तो स्पष्ट तौर से कहा जाएगा कि यह पत्थर जो तोड़ रही है वो कोई और नहीं, बल्कि कहीं न कहीं वो निराला की पुत्री सरोज ही है। उसे पुत्रीवत उन्होंने देखा है, प्रेयसी के रूप में नहीं देखा है, या कोई और जो पुरुष लोलुपता की जो बात कमल भारती जैसे चर्चित दलित साहित्यकार ने इनके ऊपर आरोप लगाया है, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ कि भरबंधा श्याम तन भरबंधा यौवन के माध्यम से निराला के अंदर की जो पुरुष लोलुपता है उसका पता चलता है। तो निराला जैसे सात्विक और स्वच्छ प्रांजल छवि के कवि के ऊपर इस तरह के आरोप निंदनीय है। खैर, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तित वैसी। तो यहाँ आप स्वयं कविता सुने, प्रस्तुत है कविता, और स्वयं आप अनुमान लगाएंगे कि निराला किस दायरे में जाकर वह तोड़ती पत्थर कविता में जो वह पत्थर तोड़ रही जो मजदूरनी नायिका है उसके स्वरूप का या उसका दिग्दर्शन किया है। प्रस्तुत है वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमाल का अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू। गर्द जिंदगी छा गई प्रायः हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार सुनी मैंने, सजा सहज सितार सुनी मैंने, वह नहीं जो सुनी थी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सिकर। लीन होते कर्म में फिर क्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर, हाँ मैं तोड़ती पत्थर। तो इस तरह से कविता समाप्त होती है। यह कविता प्रथम पुरुष से उत्तम पुरुष पर जाकर अवसान पाती है और यह शब्द चित्र है। इसके पहले कवि ने शब्द चित्र में ही भिक्षुक कविता लिखी थी। वह आता दो टूक कलेजे का करता, पछताता पथ पे जाता। वहाँ भी कवि ने जो अपनी कल्पना शक्ति या अपनी अनुभूति का परिचय देते हुए जो रूप चित्र गढ़ा, वो अपने आप में अलौकिक था, काफ़ी कारुणिक था। मानो वो भिक्षुक मेरी आंखों के सामने ही भूख से अपने वो छोटे से बेटे के साथ हाथ फैलाए और एक हाथ से पेट पकड़े और एक हाथ कटोरा लिए हुए आगे जा रहा हो।
खैर, यहाँ वह तोड़ती पत्थर जो कविता है, जैसा कि मैंने कहा, यह कविता एक ही साथ भारतीय पुरुषवादी, पूंजीवादी और अभिजातवादी व्यवस्था पर चोट करता है। भारतीय संस्कृति में नारी की पूजा जहाँ होती है वहाँ देवता रमन करते हैं। इस तरीक़ा की परंपरा एक स्वर्णिम परंपरा है ही, लेकिन एक और परंपरा जो है, जो भारतीय परंपरा को कलुषित करता है, वो है इनकी पराधीनता का, इनके शोषण का, इन्हें कमज़ोर बनाए रखने की पुरुषवादी षड्यंत्र का, कूटनीति का। और उसी कूटनीति का शिकार हुई यहाँ एक मध्यवर्गीय, शायद गरीब, निर्धन और हाशिए पर की एक महिला है। आप कह सकते हैं कि यह दोहरा अभिशाप से पीड़ित है या फिर तिहरा अभिशाप से भी पीड़ित है। पहला अभिशाप तो ये एक स्त्री है, दूसरा अभिशाप कि ये निर्धन है, और तीसरा अभिशाप जो इसकी नियति में है वो है कि यह हाशिए पर की, अर्थात निम्न जाति की स्त्री है। तो इसी के माध्यम से इन्होंने जो पत्थर तोड़ने की पहल करवाई है निराला, वो पत्थर कोई और नहीं बल्कि भारतीय समाज जो पाषाणी हो चुका है इन चीज़ों को लेकर, जिनकी आंखें कहीं न कहीं इन भावों में सूख चुका है, उनके संदर्भ को प्रस्तुत करना है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। इसमें लय है, इसमें एक गीत है, एक स्वर है। तो इस कविता में जो शब्द चित्र है वो 3 आधार पर है, 3 आवरण में यह कविता लिखी गई है। पहले आवरण में एक स्थान है और उस स्थान पर एक वृक्ष है जिसमें पत्ते नहीं हैं, अर्थात वो वृक्ष सूखा है, और वहीं एक स्त्री बैठी हुई है, वो पत्थर तोड़ रही है, लगातार पत्थर तोड़ रही है। ढेर सारे वहाँ पत्थर हैं। पार्श्व में जो दृश्य है वो तरुमाल का अट्टालिका प्रकार बगीचे हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, फलदार वृक्ष हैं, ऊंचे ऊंचे महल हैं। तो इस तरह से एक विरोधाभास की जो अंतर्द्वंद है, उस अंतर्द्वंद को भी कवि ने प्रस्तुत किया है। तो पहला जो दृश्य है वो स्थान और व्यक्ति को मानो नाट्य स्वरूप में एक पर्दे पर उतारा गया हो। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। पेड़ न कोई छायादार जिसके तले वह बैठी हुई स्वीकार। यहाँ स्वीकारता जो है वह उसकी नियति में है। वो उस ठूठी पेड़ के नीचे, नग्नहीन गाछ के नीचे वो इसलिए बैठी है क्योंकि शायद ठेकेदार ने वहीं पे पत्थर गिरवाया है। और इस तरह से एक कवि ने नए स्तर का विरोधाभास पैदा किया है। वो जो ठेकेदार, जो पूंजीवाद का ही एक स्वरूप है, उसने उसके जीवन में इस तरह के तरीके की नियति को गढ़ा है। दूसरे स्तर पर कवि वो जो वातावरण है उसको प्रस्तुत करता है। दोपहरी, कैसी दोपहरी, तो जैसे रुई जलती है वैसे भूमि जल रही है, भू जल रही है उस समय, और गर्द चिंगी छा गई पत्थर तोड़ने के दौरान। जो उसमें से जो धूल उड़ते हैं या फिर भवंडर उड़ते हैं,
उस दौरान गर्मी के दिनों में, जेठ माह के दिनों में आंधी तूफान चलते हैं, तो वो गर्द चिंगी भी वहाँ आसपास उड़ रहे हैं। और तीसरे संदर्भ में कि देखते देखा मुझे तो एक बार, मनोवैज्ञानिक स्तर का यहाँ पे दृश्य आया है कि वो देख रहे हैं और उन्हें देखते हुए वो पहली बार इतनी देर में देखी, जबकि दोपहरी हो चुकी है, उसके बाद तक भी वो पत्थर तोड़ रही है और पहली बार इतनी देर में वो देखती है। और वहाँ पे कहते हैं, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। वो भवन जो उसके सामने ऊंचे ऊंचे है, जो इसी के श्रम से वो निर्मित है, इसी के पत्थर तोड़े जाने के बाद वो महल बने हैं, उस भवन की तरफ देखती है। यहाँ पे एक व्यंग है। और मैं तो यह कहूँगा कि यह इलाहाबाद का पथ ही कवि ने क्यों चुना। कई तरह की बातें हैं यहाँ कि निराला इलाहाबाद के पथ को क्यों चुनते हैं। तो चूँकि उस समय इलाहाबाद देश की आज़ादी के पहले राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र था। वो महल आनंद भवन, मैं कह सकता हूँ कि वो आनंद भवन है, और राजनीति का ही नहीं, धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है। मोक्ष दायिनी गंगा यमुना सरस्वती का वो संगम स्थल है। कुंभ के मेले में हजारों श्रद्धालुओं की वहाँ पे पाप धुलते हैं, वो पुण्य कमाते हैं। लेकिन उसी रास्ते पर एक स्त्री ना जाने कब से पत्थर तोड़ रही है, और किसी व्यक्ति, राजनेता का ध्यान, किसी भी मठाधीश का ध्यान, वो बड़े बड़े महाजन भी वहाँ दान दक्षिणा के लिए जाते होंगे, अपने पाप धुलने के लिए जाते होंगे, उनका भी ध्यान नहीं गया। स्वाभाविक है कि वो राजनीतिक केंद्र है, तो बड़े बड़े पत्रकार, साहित्यकार, सभी लोग उस रास्ते से, उस पथ से आ जा रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान वहाँ पे नहीं गया उस महिला पर पत्थर तोड़ने। वो महिला जो पत्थर तोड़ रही थी उसके ऊपर निराला ने जो लिखा है कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने, किसी और ने नहीं देखा, मैंने वह तोड़ती पत्थर। तो कहीं ना कहीं किसी और ने नहीं देखा, ये भी आक्रोश है निराला का कि अभी तक के किसी और ने इस महिला को इस बेबसी, इस हालात में, इस पीड़ा में क्यों नहीं देखा। तो इस तरह से कविता अपने शब्द चित्र के माध्यम से जो बिंब गढ़ता है वो हृदय पर काफ़ी असर करता ही है। साथ ही साथ उस घटना के साथ और उस स्त्री के साथ जो सहानुभूति पैदा करता है, उस पूरे वर्ग की महिलाओं के साथ जो सहानुभूति पैदा करता है, शायद कवि का वही उद्देश्य था जिसकी पूर्ति भी होता है। तो अंत में जो उनकी एक पंक्ति आती है कि सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो सुनी थी झंकार। जो निराला पीड़ा को देख रहे हैं, उस पीड़ा को वो नहीं समझ रही है, और जो वो देख रही है उसे निराला नहीं देख पा रहे हैं। ये एक अलग अलग स्तर का एक झंकार है। ये सजा सहज सितार जो लगातार फिर से तोड़ने की जो उसकी एक अनवरत निष्ठा है, मानो वो तय कर रखी है कि आज ही वो इस समाज रूपी जो पत्थर के जो ढेर हैं, उन तमाम पत्थरों को मैं गुरु हथौड़े हाथ से ही विदीर्ण कर दूंगा, चूर चूर कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। तो इस तरीक़ा से ये कविता अपने कथ्य, अपने तथ्य, अपने शिल्प, अपनी कल्पना, अपने जो वस्तु योजना है, शब्द चयन है, जो लय है, जो तुकबंदियाँ हैं, उनके अनुसार ये विशिष्ट और अनूठी कविता के रूप में हिंदी साहित्य में परिगणित किए जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।